अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि फ़ॉन्ट को यूज़ कैसे कर रहे हैं हम नेक्स्ट.जेएस 14 या 15 के अंदर। फ़िलहाल मैं वर्क कर रही हूँ नेक्स्ट.जेएस 15 के अंदर, तो थोड़े से एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं और थोड़ी सी चीज़ें समझने में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है इन चीज़ों को। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी आई हैं, तो अब जैसे जैसे हमें समझ में आता जाएगा मैं वीडियो भी बनाती जाऊँगी अगर कोई नई चीज़ आएगी। पहले ये हमें फ़ॉन्ट किस तरीके से यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर आप जैसे ही यहाँ पे मैं नेक्स्ट.जेएस के मेन फाइल में हूँ, तो अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है यूट्यूब 6 मिनट। अब आप यहाँ चले भी जाते हो ना लिंक पे, तो ये नेक्स्ट.जेएस 13 की वीडियो है, तो वो 14 और 15 में तो अप्लाई हो नहीं रहा। तो यहाँ तो सबसे बड़ा मसला था कि ये चीज़ अप्लाई हो नहीं रही। अब आप 14 को देखेंगे फिर 15 को देखेंगे तो बहुत सारी कन्फ्यूजन है। अब यहाँ पे ज़रा मैं आपको और भी फाइल दिखाती हूँ। ये रहे page.tsx की फाइल्स हैं, और इसी चीज़ को बहुत आराम से सिंपल करके ताकि हमें वो चीज़ याद भी रहे और हम बार बार उसको यूज़ भी कर पाएँ। यहाँ पे अब बहुत सारी पेज के इतने सारी फाइल्स बनी हुई हैं कि हम लिखते लिखते ना ये खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये करना क्या है। अब करना कुछ भी नहीं, पेज को स्क्रॉल करें और नीचे डाउन पे आ जाए। पहले आप आ जाएं किस पे, ये टेलविन। तो जब हम नेक्स्ट पे काम करें तो टेलविन config.js की फाइल में आता है। यहाँ आते हैं तो ये जो 3 लाइन्स हैं ये वहाँ लिखी हुई होती हैं, और इस एक्सटेंड के बाद लिखे हुए हैं कुछ और कमांड्स, वो भी मैं दिखाती हूँ जो मेन पेज की हमारे पास आ रहे हैं। उसमें सिर्फ हमें ये 3 लाइन्स ऐड करनी है, फॉन्ट फैमिली, सेंस और मोनो। सारे फॉन्ट जो है या तो वो सेंस सेरिफ होते हैं या फिर मोनो से बिलोंग करते हैं। जो जिससे बिलोंग करता है हम उसको वहाँ पे ऐड करवा देंगे, जो नहीं करता वो छोड़ देंगे। अब ये लाइन्स यहाँ से कॉपी करें, दो पैटर्न है, दोनों तरीके में बता दूँगी। पहले ज़रा यहाँ आ जाते हैं, मैं आपको दिखा दूँ ना कि हमें एडिटिंग कहाँ करें। यहाँ आ जाते हैं, देखें एक्सटेंड के बाद कलर्स बैकग्राउंड, ये दोनों लाइंस पहले से ही मौजूद होंगी। तो आपको इसके बाद ये फॉन्ट फैमिली को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लेकर आए। टेलविन कॉन्फ़िग के फाइल को अपडेट करेंगे आप। अब अगर अपने कमांड्स पे चलते हैं दोबारा, ये क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंड में लिखा हुआ है इफ इट्स अ यूनिक पेज इट्स प्रीलोड यूनिक। अब इसको यूनिक कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेआउट में यूज़ कैसे कर सकते हैं और रूट लेआउट में यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम रूट लेआउट को देख लेते हैं। मुझे यूज़ करना है रोबोटो मोनो अपने काम में, और पूरी ऐप के अंदर पूरी वेबसाइट के अंदर मुझे क्या यूज़ करना है, रोबोटो मोनो को यूज़ करना है। तो मैं ऐप के पेज में जाऊँगी और वहाँ फोल्डर में जाऊँगी और क्या ओपन करूँगी, layer.tsx की फाइल। वहाँ पे मैं ये लिखूँगी इंपोर्ट। अब इंपोर्ट में हमें गूगल फॉन्ट से हमें कोई चीज़ कॉपी करके नहीं लानी, सिर्फ हमें नाम मालूम होना चाहिए। अब नाम मुझे मालूम था, नाम था रोबोटो या नाम था पॉपिन, तो मैं यहाँ पॉपिन लिख देती है, वरना फिर रोबोटो जो नाम है वो लिख देते हैं। लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, next/font/google, ये लिख दिया। पहला काम तो हमारा ये हो गया। सेकंड, जो भी हम इंपोर्ट करवा रहे हैं इसका कॉन्स्ट बनेगा, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। ये सब चीज़ें नहीं बनेंगी, जो जो लिखना होगा वो मैं बता देती हूँ। कॉन्स्ट लिखा, अब मैं इसको रोबोटो मोनो को ही बताऊँगी क्योंकि मैंने इस पर काम किया। कॉन्स्ट लिखा, रोबोटो मोनो लिखा इक्वल्स टू, अब ये मेन वेरिएबल के अंदर हमने इसको फॉन्ट को स्टोर करवा लिया। इसको स्टोर करने के बाद हमने राउंड ब्रैकेट्स लिए और अंदर उसके लिए हमने कर्ली ब्रैकेट्स। अब बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। की वैल्यू पेयर्स में यहाँ पे लिखा हमने सबसेट में लैटिन वर्ड्स आ गया। अच्छा, लैटिन आ गया। डिस्प्ले हमें नहीं लिखना, वेरिएबल हमें नहीं लिखना, हम सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे वेट, कि भाई जो मैं फॉन्ट यूज़ कर रही हूँ उसका क्या वेट है। ये चीज़ें नहीं लिखेंगे, मैं बता दूँगी क्या लिखेंगे और फिर किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। पहले हम पेज के अंदर देख लेते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, कि ये कहाँ ऐड करना है हमने, page.tsx की फाइल में। ठीक है, इसको छोड़ दें। पहले ज़रा हम page.tsx
लेआउट के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, अपने पेज डॉट टी एस एस की फाइल में आए, रोबोटो बनाया। अब मैंने यहाँ पे रोबोटो को कोई और नहीं दिया, मोनो वगैरह कोई नाम नहीं है, क्योंकि गूगल के ऊपर सिर्फ इसका नाम क्या है, रोबोटो है। रोबोटो लिखा, फ्रॉम लिखा, नेक्स्ट स्लैश फॉन्ट गूगल लिखा। अब हमने कॉन्स्ट बनाया रोबोटो मोनो के नाम से, और यहाँ पे क्या करा हमने, रोबोटो लिखा, और इसमें सिर्फ दो चीज़ें लिखी। क्या लिखी, एक सबसेट लिखा कि सबसेट कौन सा है, लैटिन है, और दूसरा मैंने इसकी सिर्फ वेट दिया कि मुझे कितना बोल्ड, कितना थिन या कितना थिक चाहिए, वो हमें मिल जाएगा। आप करेंगे क्या, हम अपने यहाँ पर आएंगे बॉडी के टैग में, और यहाँ पे जिस तरीके से ये लिखा हुआ है सेम हम यही चीज़ लिखेंगे, और वहाँ क्या होगा, रोबोटो लिखा होगा, जो मैंने कॉन्स्ट का यहाँ पे नाम को कॉल किया। मेरा रोबोटो मोनो है, मेरा ठीक है। मैं इसी को चेंज करके दिखा रही हूँ, फिर सेम यही चीज़ है, कंट्रोल भी, ठीक। बस सिंपल, क्या करना है, रोबोटो मोनो को हमें यहाँ पर कॉल करवा देनी है, वेरिएबल नहीं लिखना। क्या नहीं करना है, वेरिएबल नहीं लिखना है। Next.js 14 और 15 के अंदर है, ठीक है। फिलहाल हम इसे हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ये पूरे पेज पे नहीं चाहिए। ये हो गया हमारा पेज के अंदर, जिसका मतलब है मैं पूरी वेबसाइट पे एक दफ़ा अप्लाई करूँगा, पूरी वेबसाइट पे ये फॉन्ट मेरा अप्लाई हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक पेज पे या स्पेसिफिक फोल्डर में या कंपोनेंट्स में इसको यूज़ करना चाह रही हूँ, तो कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया है, ऐप के फोल्डर में आते हैं, और मैंने इसे सिर्फ जॉब के फोल्डर पे अप्लाई किया था। अब इसे देखें ज़रा, अगर सिंगल पेज पे हम इसे इम्पोर्ट करवा रहे हैं, कैसे करवाते हैं, मैंने वही चीज़ लिखी, सेम इम्पोर्ट रोबोटो फ्रॉम नेक्स्ट गूगल। देखिए ज़रा, इस पर हाईलाइट माउस ओवर करेंगे ना, आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, डिस्प्ले, बुलियन, सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वेट भी इसके कितने, इटैलिक, बोल्ड, मतलब अगर हमें स्टाइल चेंज करना है तो हम यहाँ नॉर्मल, इटैलिक ये भी दे सकते हैं। सब चीज़ें इन्होंने खुद से, आप ओवर करेंगे ये लिखा हुआ भी आ रहा है। तो अभी हम कुछ भी यूज़ नहीं करें, अभी हम सिर्फ एक चीज़ यूज़ करें, वो है इसका वेट। कॉन्स्ट लिखा, रोबोटो के नाम से, या जो भी आपका समझ में आ रहा है आप उसको लिख सकते हैं, इक्वल्स टू रोबोटो, जो ये रियल नेम है वो यहाँ लिखे। देखिए ये चीज़ आ गई। फिर मैंने इसमें सिर्फ दो चीज़ें ऐड करी, एक था सबसेट, कि मुझे ये किस तरीके के सबसेट चाहिए। देखिए लैटिन, लैटिन एक्स, सारी चीज़ें आ गई, ग्रीक है, सब चीज़ें। अच्छा यहाँ वेट आ गए, वेट में मुझे बोल्ड में चाहिए था, इसलिए मैंने इसे क्या लिया, बोल्ड के अंदर लिया, सिर्फ, और कुछ नहीं किया है। दूसरा, अब आ जाते हैं हम इसको जहाँ यूज़ करना चाह रहे हैं। मैं यूज़ करना चाह रही थी इस हेडिंग के अंदर, और मेरी इस पेज पे सिर्फ एक ही हेडिंग है, तो मैंने क्या लिखा, क्लास नेम लिखी मेन में, और मैंने कर्ली ब्रैकेट लिखे। कर्ली ब्रैकेट में हमने बैकटिक का साइन यूज़ किया, और यूज़ किया हमने डॉलर साइन। डॉलर साइन के बाद हमने फिर से क्या लिया, कर्ली ब्रैकेट, और अपने ऑब्जेक्ट को या अपने वेरिएबल को कॉल करवाए, कैसे, रोबोटो डॉट क्लास नेम। अगर इस पर ओवर करते हैं तो ये हमें बता रहा है नेक्स्ट का ये फ़ॉन्ट है, ये किसका है फ़ॉन्ट, देखिए ये किसका है, लिखा हुआ है कॉन्स्ट रोबोटो। इसको वहाँ से हम कॉल कर रहे हैं, ये लैटिन होना चाहिए और 500। अब जब इस पर फ़ौरन ही ये जो मेरे फ़ॉन्ट्स है ना, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रोबोटो में। तो हमें ना इंपोर्ट करवानी है ना एक्सपोर्ट करवानी है, सिंपल सिंपल यूज़ करना है। मैंने सिर्फ एक पेज पे यूज़ किया। अगर आप चाहते हैं उस पूरे वेबसाइट पे यूज़ करना, तो आप पेज लेआउट और TSX की फाइल में जाके इंपोर्ट करवा लें, तो पूरी वेबसाइट पे अपलोड यूज़ हो जाएगा। और अगर सिंगल एक पेज पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरीके से यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे चाह रही हूँ पॉपिंस, ठीक है, मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं जो हूँ पॉपिन को भी यूज़ कर लूँ अपने इस पेज पे। मतलब एक हेडिंग मेरी रोबोटो की होगी और एक हेडिंग किसकी होगी, पॉपिंस की होगी। तो मुझे उसके लिए दूसरा कॉन्स्ट बनाना पड़ेगा। देखिए कॉन्स्ट, और फिर बाद लिखा मैंने पॉपिंस इक्वल्स टू
ओपन राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, इसमें भी हम दो चीज़ें दे रहे हैं, एक सबसेट या गए लेट इट, ठीक है। और यहाँ आ गया हमारे पास, और दूसरा है हमारे पास वेट। अब मैं इसे भी 500 में यूज़ करूँ। अच्छा हो गया, सिंपल इंपोर्ट हो गया, कोई और मसला तो है नहीं। हमने सिर्फ एक टीएस कॉन्फ़िग के फाइल में थोड़ी सी चेंजिंग की थी, यहाँ पे डायरेक्ट इंपोर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे रोबोटो की जगह पे लिख दूँ देखेंगे, मुझे दे दिया ना पॉपिंस। अब मैं इसको भी यूज़ कर सकती हूँ, सिंपल। तो ये हमारे फॉन्ट्स को यूज़ करने का तरीका है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए कि अगर हमें सब में यूज़ करना है तो वो layout.tsx की फाइल होगी। अगर एक स्पेसिफिक पार्ट पे मैं एक हेडिंग पे पॉपिंस को अप्लाई करना चाह रही हूँ और एक हेडिंग पे रोबोटो को, तो वो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी है आप कैसे यूज़ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।